ठीक है। अब इसके बाद है 9 + 1, तो हमें पहले 9 लाइंस बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 लाइंस बना ली। इसके बाद हमें 1 और लाइन बनानी है, 1 और बना लिया। अब टोटल को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आ गया आंसर टोटल? 10 आ गया, ठीक है। कितना आंसर आ गया टोटल? 10 आंसर आ गया। अब इसके बाद हमें फिंगर्स पे करनी है, तो फिंगर के लिए 9 फिंगर्स निकालेंगे, 1 2 3 4 है ना, नहीं सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, है ना, पेन हटाना पड़ेगा, 9, इतना हो गया, है ना। अब 1 और फिंगर हमें इसमें निकालनी है, तो 1 ही तो बचा है, 1 और निकाल दिया, कितना हो गया टोटल? 5 + 5 10 हो गया, है ना। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 10 आंसर आ गया, ठीक है। आंसर कितना आ गया? 10 आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको दोनों मेथड से एडिशन आना चाहिए, आपको लाइंस वाला भी आना चाहिए और फिंगर वाला भी आना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट अस डू, क्या करना है अब हमें? सम से तब से हम क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें सब्ट्रैक्शन भी आना है ना, अब हमें सब्ट्रैक्शन भी आना है। तो सब्ट्रैक्शन में हमें हम क्या करते हैं? किसी भी चीज में टेक अवे करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में, है ना। एडिशन में हम क्या करते हैं? दोनों को एक साथ ऐड करते हैं, बट सब्ट्रैक्शन में हम उसमें से चीजें निकालते हैं। पूरा टोटल ग्रुप बना हुआ होगा, उसमें से हम एक अलग अलग ग्रुप्स को निकालते हैं। ये होता है, क्या होता है? एडिशन, सॉरी, सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? 6 फ्रॉक्स हैं, है ना। टोटल यहाँ पर 6 फ्रॉक्स हैं, इसमें से 2 फ्रॉक्स, देखो यहाँ पे टोटल 6 फ्रॉक्स हैं, इसमें से 2 जंप अवे, तो 2 फ्रॉक यहाँ से जंप करके वाटर में चले गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर बैठे हुए कितने फ्रॉक्स बचे हैं? कितने बचे हैं यहाँ पर? 1 2 3 4, कितने बचे? 4 फ्रॉक्स यहाँ पर बचे हैं, ठीक है। तो जब हमने 6 - 2 किया तो आंसर क्या आया है बेटा? 4 आया। हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5 हाउ मैनी की बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है। हम ऑलरेडी इसका पहले पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने आधे चैप्टर तक के क्वेश्चंस को कर लिया था कंप्लीट, है ना। अब हम उसके बाद से ही कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा जहाँ से क्वेश्चन छूट गया था हम वहाँ से ही इस क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जिसने भी पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 1 इसी सेम एक्सरसाइज की, ठीक है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर उसे देख सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, एंड कॉमेंट में एक हार्ट भेज सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आप मेरे साथ नोटबुक, पेंसिल्स, इरेजर सारी लेके बैठेंगे एंड मेरे साथ क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमने कहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए थे? हमने अपना यहाँ तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। इसके बाद हमें ये स्टार्ट करना था, है ना, हमें यहाँ से एडिशन करना है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि यहाँ पर आपको ऐड करना है ना। हमें क्या करना है? 2 में 3 को ऐड करना है। हमें ना ही यहाँ पर कोई पिक्चर दी है, ना ही हमें कोई बीट्स दिया है, हमें कुछ यहाँ पर नहीं दिया, है ना। हमें खुद से क्या करना है? ऐड करना है। एंड यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे, क्योंकि पहला नंबर जो है वो क्या है? 2 है, तो हमने 2 लाइंस ड्रॉ की, ठीक है, 2 लाइंस ड्रॉ कर दी। इसके बाद नेक्स्ट नंबर इज 3, तो हमें 3 और लाइंस को इसमें ड्रॉ करनी है, 1 2 3। तो हम अब सबको टोटल ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 1 2 3 4 5, ठीक है। सबको ऐड किया टोटल तो कितना आंसर आ जाएगा? 5 आएगा। तो जब हमने 2 को 3 में ऐड किया है तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आया है? 5 आया है। ये तो था पहला मेथड। अब दूसरा मेथड क्या है कि हम इसको, इन नंबर्स को अपने फिंगर्स पे भी ऐड कर सकते हैं। कैसे? पहला नंबर क्या है? पहला नंबर इज 2, है ना। तो हम क्या करेंगे? 2 फिंगर्स निकालेंगे, 1 और 2, ठीक है। 2 फिंगर्स निकाली। इसके बाद हमें इसमें 3 फिंगर्स और निकालनी है ना। 3 फिंगर्स और निकालनी है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 और 3। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर? 1 2 3 4 5, है ना। तो टोटल कितना हो गया? 5 हो गया। तो जब हमने 2 को 3 से ऐड किया है तो हमारा आंसर क्या आया है? इसमें 5 आया है, ठीक है। हमारा आंसर क्या आया है? 5 आया है, ठीक है। अब हमें 5 में +1 ऐड करना है ना। तो अब क्या करेंगे? 5 लाइंस बनाएंगे यहाँ पर,
1 2 3 4 5 लाइंस बनाएंगे, इसके बाद 1 और लाइन बनाएंगे। अब हम टोटल ऐड करेंगे, ठीक है, अब हम टोटल ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो जब 5 + 1 किया तो आंसर हमारा क्या आया है, आंसर इज 6, ठीक है। अब सेम हमें क्या करना है, फिंगर्स पे भी करना है। दो मेथड है, एक है लाइन वाला मेथड और दूसरा है फिंगर वाला, ठीक है। इन दोनों मेथड से मैं आपको करके बता रही हूँ ताकि आपको दोनों ही तरीके से एडिशन आ जाए। अब हमें क्या करना है, 5 + 1 करना है, तो इसके लिए हमें 5 फिंगर्स निकालनी है, पहले 5 फिंगर्स, ठीक है। अब इसके बाद 1 फिंगर हमें और चाहिए, तो 1 भी निकाल लिया। टोटल ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आंसर कितना आ गया, 6 आ गया, है ना। कितना आंसर आ गया यहाँ पर, 6 आंसर आ गया। एंड अब है 3 + 3, है ना, 3 + 3। अब देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हमने ऐड किया और यहाँ का आंसर वहाँ का आंसर दोनों का सेम है, तो हमने ये कर लिया, तो हम उसको भी ऐसे ही कर देते हैं। बट मैंने क्या दोनों मेथड से आपको सिखाना है ना, दोनों मेथड आपको आने चाहिए। अब कोई सा भी मेथड कभी भी अप्लाई कर सकते हो, तो दोनों को मैंने इसीलिए दोनों को अलग अलग कर दिया, है ना। तो अब हमें 3 और 3 को ऐड करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 लाइंस बनाएंगे, है ना। तो 1 2 3 लाइंस बना दी। उसके बाद अगेन हमें यहाँ पर 3 लाइंस बनानी है, 1 2 3, फिर से हमने यहाँ पर 3 लाइंस बना दी है। तो टोटल कितना आया, 1 2 3 4 5 6। क्या आंसर आ गया, टोटल हमारा 6 आंसर आ गया है। अब 3 + 3 सेम करेंगे फिंगर पे, 1 2 3 फिंगर निकाली, फिर से हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 फिंगर, कितना हो गया, 5 + 1 6, है ना। आंसर कितना आ गया, 3 + 3 इज 6, ठीक है। अब इसके बाद है 9 + 1, तो हमें पहले 9 लाइंस बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 लाइंस बना ली। इसके बाद हमें 1 और लाइन बनानी है, 1 और बना लिया। अब टोटल को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आ गया आंसर, टोटल 10 आ गया, ठीक है। कितना आंसर आ गया, टोटल 10 आंसर आ गया। अब इसके बाद हमें फिंगर्स पे करनी है, तो फिंगर के लिए 9 फिंगर्स निकालेंगे, 1 2 3 4, है ना, नहीं सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, है ना, पेन हटाना पड़ेगा, 9, इतना हो गया, है ना। अब 1 और फिंगर हमें इसमें निकालनी है, तो 1 ही तो बचा है, 1 और निकाल दिया, कितना हो गया टोटल, 5 + 5 10 हो गया, है ना। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 10 आंसर आ गया, ठीक है। आंसर कितना आ गया, 10 आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको दोनों मेथड से एडिशन आना चाहिए, आपको लाइंस वाला भी आना चाहिए और फिंगर वाला भी आना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट अस डू, क्या करना है, अब हमें सम्स इसमें बताने हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, फिल अप द नंबर पेयर। देखो सम क्या है, जो बीच का सर्कल हमें दिया हुआ है, जो हमें बीच का सर्कल यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें जो नंबर है 8, हमें ऐसे इसमें नंबर्स को फिल करना है जिनका सम जो है वो 8 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे है 7 + 1, तो जब हम 7 + 1 करेंगे तो आंसर जो है इसका 8 आएगा। ऐसे ही 1 + 7 हो गया, ठीक है, नंबर को इंटरचेंज कर दिया, है ना, इनकी प्लेस चेंज कर दी। फिर 2 + 6 हो गया, फिर 3 + 5 हो गया, है ना। यहाँ पे 5 + 3 लिख दिया, तो अभी ये हम इसका उल्टा लिख सकते हैं, 6 + 2, है ना, लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर 4 + 4 भी लिख सकते हैं, जिनका जो सम क्या आएगा यहाँ पर 8 ही आएगा, जिनका यहाँ पर सम क्या आएगा बेटा, 8 ही आंसर आएगा। अब इसके बाद है 5 सम बनाना है, तो कौन कौन से नंबर को ऐड करेंगे कि उसका सम जो है वो 5 बनेगा। तो यहाँ पर एक है 4 + 1, अब इसको इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 4, ठीक है। फिर 2 + 3 करेंगे हम, यहाँ पर 2 + 3 किया, है ना, 2 + 3 किया, फिर हम इसको भी इंटरचेंज करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 + 2। जो इनका सम बनेगा, इन सबका जो सम बनेगा वो कितना बनेगा, 5 बनेगा, कितना बनेगा, 5 बनेगा, और इन सबका सम कितना बनेगा, 8 बनेगा, ठीक है, आ गया समझ में। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, सेम यही चीज है ना, क्या है इसमें,
यहाँ पर क्या है हमें 6 + 1 मेक्स 7, 1 + 6 ऑल्सो मेक्स 7, ठीक है। और कौन सा नंबर यहाँ पे आ जाएगा, और कौन सा आएगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 + 2 और 2 + 5 भी लिख सकते हैं, है ना। 2 + 5 का सम भी कितना आएगा, 7 आएगा। अब इसके बाद है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 + 3 एंड यहाँ पे लिख देंगे हम 3 + 4, ठीक है। 4 + 3 एंड 3 + 4 इनका भी सम कितना है, 7 आएगा, ठीक है। पहला हमने लिखा 4 + 3, फिर इस नंबर को क्या कर दिया, इंटरचेंज करके लिख दिया, है ना। अब इसके बाद 9 का सम बनाना है तो 2 + 7 हो गया, है ना। 2 + 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे, नंबर को इंटरचेंज कर देंगे तो 7 + 2 भी बनेगा। कहीं लिखा तो नहीं है, नहीं लिखा, हम लिख देते हैं 7 + 2 हो गया। अब 3 + 6 है, हम 6 + 3 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। अब 1 + 8 है तो हम 8 + 1 भी लिख सकते हैं, 8 + 1 लिखेंगे। और क्या लिख सकते हैं हम, 5 + 4 लिख सकते हैं, 5 + 4 लिख सकते हैं। और इसको इंटरचेंज करेंगे तो 4 + 5, ये गंदा सा लिख गया, क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 4 + 5, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिए, नंबर्स पेयर बनाए जिनका सम जो है ये बीच का सर्कल आता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड एंड मैच दी फॉलोइंग, ठीक है। हमें ऐड करके फिर मैचिंग करनी है। तो पहला यहाँ पर है 1 + 4, तो यहाँ पे पहले हमने 1 फिंगर निकाली, फिर 4 फिंगर निकालेंगे, 1 2 3 4, टोटल कितना हो गया, 5 हो गया टोटल, है ना। टोटल 5 हो गया, तो इसको हम 5 से मैच करेंगे, ठीक है। और कौन सा पेयर है जो 5 बनाएगा सम, 3 + 2 हो जाएगा, तो इसको भी हम इससे मैच करेंगे, है ना, इसको भी हम इससे मैच करेंगे। फिर 5 + 2 कितना हो जाएगा, 5 फिंगर्स ली, फिर 2 फिंगर ली, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ गया, 7 आ गया। तो हम इसे 7 से मैच करेंगे एंड इसमें 4 + 3 हो जाएगा, और एक ही बचा लास्ट, 0 + 6 is 6 एंड 4 + 2 is also 6, है ना। ओके अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशन स्टोरी, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन, राघव हैज 4 शेल्स, ठीक है। राघव के पास 4 शेल्स हैं एंड सरिता हैज 5 शेल्स, ठीक है। सरिता के पास 5 शेल्स हैं एंड राघव के पास 4 शेल्स हैं। तो दोनों के पास टोटल हाउ मेनी शेल्स दे हैव ऑल टुगेदर, तो दोनों के पास टोटल कितने शेल्स हैं, ठीक है। टोटल कितने शेल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मैं क्या करती हूँ, एक साथ दोनों को ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। सर्कल ही बना दूंगी मैं, है ना। तो पहला 4 है, 1 2 3 4, दूसरे पे 5 है, 1 2 3 4 5। अब टोटल ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आंसर कितना आ गया, दोनों के पास, राघव के पास और सरिता के पास मिलाकर टोटल 9 शी शेल्स हैं, है ना। 9 शी शेल्स हैं दोनों के पास टोटल। सेकेंड क्वेश्चन इज रंजीत हैज 3 मार्बल्स एंड मीनाक्षी हैज 6 मार्बल्स, ठीक है। रंजीत के पास कितने मार्बल्स हैं, 3 मार्बल्स हैं एंड मीनाक्षी के पास 6 हैं। तो दोनों को हम क्या करेंगे, टोटल ऐड करेंगे, है ना। दोनों के पास जितने मार्बल्स हैं हम दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम दोनों के मार्बल्स को एक साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए, यहाँ पर 9 मार्बल्स हो गए, है ना। कितने मार्बल्स हो गए, टोटल 9 मार्बल्स हो गए। थर्ड क्वेश्चन इज देयर आर 3 कोकोनट्स, यहाँ पर 3 कोकोनट्स इन 1 बैग, ठीक है। एक बैग में 3 कोकोनट्स हैं, है ना, एक बैग में 3 कोकोनट्स हैं। एक बैग में यहाँ पर
3 कोकोनट्स है एंड देयर आर 4 कोकोनट्स इन अनदर बैग, ठीक है, दूसरे बैग में 4 कोकोनट्स हैं, है ना, एक बैग में 3 कोकोनट्स हैं एंड दूसरे बैग में 4 कोकोनट्स हैं, तो टोटल दोनों को मिलाकर कितने कोकोनट्स हैं, तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7, है ना, तो इसका आंसर कितना आ गया 7 कोकोनट्स, ठीक है, कितना आ गया इसका आंसर, दोनों के पास टोटल दोनों बैग में मिलाकर 7 कोकोनट्स है ना, आ गया समझ में। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी लेफ्ट। अब आता है तब से हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, अब हमें सब्ट्रैक्शन भी आना है ना, अब हमें सब्ट्रैक्शन भी आना है, तो सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज में टेक अवे करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में, है ना, एडिशन में हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ ऐड करते हैं, बट सब्ट्रैक्शन में हम उसमें से चीजें निकालते हैं, पूरा टोटल ग्रुप बना हुआ होगा, उसमें से हम एक अलग अलग ग्रुप्स को निकालते हैं, ये होता है, क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 6 फ्रॉक्स हैं, है ना, टोटल यहाँ पर 6 फ्रॉक्स हैं, इसमें से 2 फ्रॉक्स, देखो यहाँ पे टोटल 6 फ्रॉक्स हैं, इसमें से 2 जंप अवे, तो 2 फ्रॉक यहाँ से जंप करके वाटर में चले गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर बैठे हुए कितने फ्रॉक्स बचे हैं, कितने बचे हैं यहाँ पर 1 2 3 4, कितने बचे, 4 फ्रॉक्स यहाँ पर बचे हैं, ठीक है। तो जब हमने 6 - 2 किया तो आंसर क्या आया है बेटा, 4 आया है ना, 6 में हमने -2 किया तो आंसर इज 4। अब इसके बाद है 7 बलून्स, है ना, 7 बलून्स हैं एंड इसमें से 1 और 2 बलून्स जो है वो फ्लू अवे हो गए, मतलब उड़ गए, है ना, टोटल यहाँ पर 7 बलून्स का ग्रुप था, जिसमें से 2 बलून्स जो है वो उड़ के कहीं और चले गए, कितने बलून बचे हैं यहाँ पर, कितने बचे, 1 2 3 4 5 आर लेफ्ट, 5 balloons are left, so 7 - 5 is equals to कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 7 - 2 is 5। अब यहाँ पर है 9 बनानास है यहाँ पर टोटल, है ना, यहाँ पर टोटल 9 बनानास है एंड इसमें से इसने एलिफेंट ने, ठीक है, इसमें से 6 बनानास ले लिए, है ना, 6 बनानास इसमें से उसने ले लिए। अब कितने बनाना इसमें बचे हुए हैं, कितने बचे हैं, 1 2 3, कितने बचे हैं, 3 बनानास आर लेफ्ट, तो 9 - 6 किया हमने तो आंसर इज 3, है ना, 9 - 6 किया हमने तो हमारा आंसर क्या आया है, 6 आया है, ठीक है। अब इसके बाद है नेक्स्ट, ड्रॉ द ऑब्जेक्ट दैट आर बीइंग लेफ्ट एंड फिल इन दी ब्लैंक्स, ठीक है। पहले वाले में कितने पॉट्स हैं, पहले वाले में 3 पॉट्स हैं, है ना, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, पहले वाले में 3 पॉट्स हैं तो हमने वहाँ पर 3 लिख दिया, दूसरे वाले में कितने पॉट्स हैं, 1 2 3 पॉट्स में से एक पॉट जो है वो ब्रोक हो गया, मतलब टूट गया, है ना, 3 पॉट में से 1 पॉट जो है वो ब्रोक हो गया, तो अब यहाँ पर कितने, एक पॉट जो है वो ब्रोक हुआ है, ठीक है। तो जब 3 - 1 किया सो हमारे पास अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 पॉट्स बचे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3 - 1 इज 2, ठीक है, 3 - 1 इज 2। अब यहाँ पर 7 लड्डूस, है ना, यहाँ पर टोटल कितने लड्डूस हैं, 7 लड्डूस हैं, जिसमें से 4 लड्डूस जो है इसने खा लिए, ठीक है। अब इसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं कि इसका नाम क्या है, राघव है, ठीक है। अब इसने इसमें से क्या किया, 4 लड्डू खा लिए। अब जिसको लड्डू पसंद होगा, है ना, वो क्या करता है, जहाँ भी लड्डू रखा हुआ दिख गया वो क्या करेगा, चुपचाप से जाके उठा लेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा और बताएगा भी नहीं खुद से, ठीक है। तो यहाँ पर 7 लड्डूस रखे हुए थे, जिसमें से इसने 4 लड्डूस को खा लिए, है ना, 4 लड्डूस को खा लिए, तो इसके पास अब कितने लड्डू बचे हैं, 3 लड्डू बचेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 लड्डूस यहाँ पर बचे हुए हैं, 1 2 3 बचे, 3 बना दिया। अब 7 - 4 कितना हो गया, 3, है ना, 3 लड्डूस लेफ्ट। अब यहाँ पर है फुटबॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाले में देखो 1 2 3 4 5 6 7 बॉल्स हैं,
है ना, 7 बॉल्स हैं। दूसरे वाले में से इन तीनों ने अपने साथ एक एक बॉल ले लिया, ठीक है, वो अपने साथ एक एक बॉल लेकर चले गए। तो यहाँ पे आप कितने बचे हैं, 3 बॉल्स उन्होंने ले लिए। कितने बचे, 1 2 3 4 बॉल्स बचे हैं, 1 2 3 4 बॉल्स बचे हैं। तो आंसर कितना हो गया, 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4, है ना। आंसर क्या हो गया, 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, मनीषा हैज 9 बनानास, शी एट 3 बनानास, ठीक है। मनीषा के पास 9 बनानास थे टोटल, है ना, उसमें से उसने 3 बनाना खा लिए, है ना, उसमें से उसने 3 बनानास निकाल कर खा लिए। तो अब कितने बचे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसमें से इसने 1 2 3 खा लिए, ठीक है। अब कितने बचे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, कितना बचा, 6 बनानास आर लेफ्ट, ठीक है, 6 बनानास, है ना। अब दूसरा क्या है, देयर आर 8 बटरफ्लाईज, यहाँ पर टोटल 8 बटरफ्लाईज हैं, है ना, ऑन द फ्लावर बट 5 फ्लाइज फ्ल्यू अवे, बटरफ्लाईज फ्ल्यू अवे, जिसमें से 5 बटरफ्लाईज जो है वो उड़ गई, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, जिसमें से 5 बर्ड्स बटरफ्लाई 1 2 3 4 5 बटरफ्लाई जो है वो उड़ गई। अब कितनी बची हैं बटरफ्लाई, यहाँ पर 1 2 3 बटरफ्लाईज बची हैं, ठीक है। हाउ मेनी बटरफ्लाईज आर लेफ्ट, 3, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डॉट्स आर हिडन एंड हाउ मेनी डॉट्स आर विजिबल, ठीक है। कितने डॉट्स यहाँ पर हिडन है, हिडन का मतलब कितने डॉट्स छुपे हुए हैं, एंड कितने डॉट्स जो है वो विजिबल है, विजिबल का मतलब दिख रहे हैं हमें, है ना। तो यहाँ पर टोटल 10 डॉट्स हैं सब में, ठीक है, सब में टोटल 10 डॉट्स हैं, एंड इसमें हमें हिडन तो एक भी नहीं है, 0 है, विजिबल कितना है, पूरा का पूरा विजिबल है 10 का 10, ठीक है। अब दूसरे वाले में देखो, यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 6 7, है ना, हमें यहाँ पर 7 डॉट जो है वो विजिबल हैं, मतलब दिख रहे हैं। अब कितने हिडन है वो बताना है, तो हम क्या करेंगे, 10 माइनस 7 करेंगे, क्या करेंगे हम इसमें, 10 माइनस 7 करेंगे, एंड ये क्या हो जाएगा, 3 आंसर, है ना। तो 3 डॉट जो है वो यहाँ पर हिडन है। अब इसमें 1 2 3 4 5 डॉट्स हमें विजिबल है ना। अब कितने हिडन है, तो हम क्या करेंगे, 10 में से 5 को माइनस कर देंगे, जितने हमें विजिबल दिख रहे हैं उसको हम 10 से माइनस कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा हमें पता चल जाएगा कि उतने ही डॉट्स हिडन हैं, ठीक है। तो 10 माइनस 5 किया तो 5 आया, तो यहाँ पर 5 डॉट्स जो है वो हिडन है ना। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 डॉट्स जो है वो हमें विजिबल हैं। अब हिडन कितने हैं वो बताने के लिए हम क्या करेंगे, 10 में से उसको माइनस कर देंगे, तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। 6 डॉट जो है वो हिडन है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंप 3 स्टेप्स बैक फ्रॉम 9, 9 से इसने क्या किया, स्टार्ट किया जंप करना, उसने कितने स्टेप्स जंप लिए हैं, बैक का मतलब पीछे की साइड, ठीक है। तो 1 2 3 स्टेप्स जो है उसने बैक की साइड जंप किया है, तो आंसर क्या आया, 9 माइनस 3 इज 6। सेकेंड वाले में जंप 4 स्टेप्स बैक फ्रॉम 7, 7 से इसने 4 स्टेप्स बैक जंप लिया पीछे, 1 2 3 4, आंसर इज 3। तो 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। नेक्स्ट है, डू द सब्ट्रैक्शन इन योर ओन वे, अपने तरीके से आप लाइन से भी बना सकते हो, इसको हम लाइन से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर हम फिंगर से भी इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब पहली बात, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 लाइंस बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस बनाएंगे, जिसमें से हमें 2 हटाने हैं, तो 1 2 हटा दिए हमने, है ना। अब कितने यहाँ पर डॉट्स बचे हैं, कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 डॉट्स बचे हैं, तो 6 जो है वो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। दूसरे वाले में 7 हमें ड्रॉ करना है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से हमें 3 डॉट्स हटाने हैं, डॉट नहीं लाइंस, 1 2 3 लाइंस हमने हटा दी, तो हमारे पास कितने विजिबल हैं, 1 2 3 4, तो 4 आंसर हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट वाले में हमें 9 लाइंस ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें से हमें 5 लाइंस को हटाना है, 1 2 3 4 5, इन सब को हटा देंगे तो कितने बचे लाइंस, 1 2 3 4, तो 4 जो है हमारा आंसर हो गया, है ना। 4 यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। अब 6 में से हमें 3 हटाना है, तो 1 2 3 4 5 6 लाइंस बनाई, इसमें से हम 3 लाइंस हटा देंगे, 1 2 3, कितने बचे हैं यहाँ पर, 1 2 3, 3 बचे, तो 6 माइनस 3 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब 5 में से 1 2 3 4 5 में से 1 हमने हटा दिया यहाँ पर लाइन, तो आंसर कितना बचा, 1 2 3 4, 4 आंसर हो गया, है ना। अब नेक्स्ट वाले में 4 लाइंस बनानी है, 1 2 3 4 लाइंस बनाई, जिसमें से हमें 2 हटाना है, 1 2 हटा दिया, अब कितने बचे हैं, 1 2 बचा है, तो 2 आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने अब सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब हमने कर लिया है कंप्लीट, एंड आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी अगर सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।